हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं अज़रा खान एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो जैसा आप सब जानते हैं कि अभी हमारा जो विषय चल रहा है वो है सामान्य ज्ञान, मतलब इंडियन जीके। तो इसी से रिलेटेड आज हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही इस वीडियो में आज हम जानकारी लेंगे कि भारत देश से संबंधित संपूर्ण जानकारी, भारत देश कब आज़ाद हुआ था, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन रहे, एवं 1947 से अब तक भारत में हुए प्रधानमंत्रियों के नाम। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये सब आप जानते हैं, सामान्य सी जानकारी है कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था। अब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी के पुत्र थे। वे 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता भी थे। अब देखते हैं 1947 से अब तक भारत में हुए संपूर्ण प्रधानमंत्रियों की सूची। तो आइए देखते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जैसा कि आप देख रहे हैं पिक्चर के माध्यम से। अब इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक इनका कार्यकाल रहा, मतलब ये अपने पद पर आसीन रहे। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। अब ये 16 साल 286 दिन तक अपने पद पर कार्यरत रहे, मतलब इन्होंने कितने साल कार्य किया अपने पद पर? 16 वर्ष 286 दिन तक अपने पद पर कार्यरत रहे। अब आता है हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। ताशकंद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही उनकी मृत्यु हो गई। अब इनका कार्यकाल जो रहा वो 1 वर्ष 216 दिन का रहा, मतलब 1 वर्ष 216 दिन तक ये अपने पद पर कार्यरत रहे। अब बात आती है हमारे भारत के तीसरे और प्रथम महिला प्रधानमंत्री की। तो भारत की तीसरी और प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं इंदिरा गांधी। इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रहा। इंदिरा गांधी के अंगरक्षक, मतलब जो उनके बॉडीगार्ड थे, जो कि एक सिख थे, उन्होंने ही इंदिरा गांधी की हत्या की थी। इंदिरा गांधी 11 साल 59 दिन तक अपने पद पर कार्यरत रही थी। अब बात आती है हमारे भारत के चौथे प्रधानमंत्री। तो भारत के चौथे और सबसे वृद्ध, मतलब बूढ़े बुजुर्ग प्रधानमंत्री थे, 81 वर्ष की आयु के जो थे वो थे मोरारजी देसाई, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। मोरारजी देसाई, इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा था। चौधरी चरण सिंह से मतभेदों के चलते इन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। अपने पद से इस्तीफा देने वाले ये पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना पद खुद छोड़ा था। ये 2 साल 126 दिन तक अपने पद पर कार्यरत रहे थे। अब बात आती है हमारे भारत के 5वें प्रधानमंत्री की। हमारे भारत के देश के 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा था। इनको 1.5 वर्षों तक जेल में भी रहना पड़ा था। ये अकेले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। यह 170 दिन तक अपने पद पर कार्यरत रहे थे। इसके बाद फिर दोबारा से जो दूसरी, मतलब महिला प्रधानमंत्री जो बैठी, दोबारा जिन्होंने अपना पद संभाला वो इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री पद पर रही थी। 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक 4 साल 291 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर दूसरी बार
बैठने वाली या प्रधानमंत्री पद को दूसरी बार संभालने वाली पहली महिला थी। अब बात आती है भारत के छठवें प्रधानमंत्री की, मतलब छठे प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, तो वो थे राजीव गांधी। राजीव गांधी जो थे वो भारत के छठे प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहा। इनकी मृत्यु एक बम धमाके में हुई थी। यह भारत के सबसे युवा मतलब यंग प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 5 साल 32 दिन तक अपने पद पर कार्य किया। अब बात आती है भारत के 7वें प्रधानमंत्री की। भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, भारत के 7वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहा। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पास होने से अपना पद छोड़ दिया था। 27 नवंबर 2008 को 77 वर्ष की आयु में वीपी सिंह का निधन, मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह का निधन दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में हुआ था। यह 343 दिन अपने पद पर कार्यरत रहे थे। अब बात आती है भारत के 8वें प्रधानमंत्री की। भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा। यह समाजवादी जनता पार्टी से संबंधित थे। इनको प्लाज्मा कोष कैंसर था और इसी बीमारी के चलते इनकी मृत्यु हो गई थी। यह 223 दिन तक अपने पद पर कार्यरत रहे थे। अब आता है भारत के नवें प्रधानमंत्री की जानकारी के बारे में। भारत के नवे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा। राजीव गांधी के आकस्मिक निधन के बाद, आकस्मिक मतलब अचानक जब उनका निधन हो गया था, उनके आकस्मिक निधन के बाद अनिच्छुक होते हुए भी, मतलब उनकी इच्छा नहीं थी, अनिच्छुक होते हुए भी पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बनाए गए। दक्षिण भारत से ये पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 4 साल 330 दिन तक अपने कार्यभार को संभाला था। मतलब प्रधानमंत्री पद पर ये कितने वर्ष रहे? 4 साल 330 दिन तक रहे थे। अब बात आती है भारत के 10वें प्रधानमंत्री की। 10वें प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। सब जानते हैं, परिचित हैं। इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा। ये 2 बार भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और केवल 1 वोट से ही इनकी सरकार गिरी थी। अब ये 16 दिन तक ही केवल अपने प्रधानमंत्री पद पर आसीन रहे थे। अब बात आती है भारत के 11वें प्रधानमंत्री की। भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे HD देवगौड़ा। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, HD देवगौड़ा भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने। कार्यकाल इनका रहा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक। इन्होंने अपने पद पर कार्य किया। इनके पुत्र कर्नाटक में विधायक और दूसरे लोकसभा सदस्य हैं। ये जनता दल से संबंधित हैं और ये 324 दिन तक अपने पद पर आसीन रहे थे। अब है भारत के 12वें प्रधानमंत्री। भारत के 12वें प्रधानमंत्री थे इंदर कुमार गुजराल। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक रहा। इनका निधन फेफड़ों में संक्रमण के कारण हुआ और 92 वर्ष की आयु में ही इनका निधन हो गया था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004, मतलब 6 साल 64 दिन पहले गैर कांग्रेसी पीएम, मतलब पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। जो कांग्रेस से नहीं थे, अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए। इसके बाद आता है भारत के 13वें प्रधानमंत्री। भारत के 13वें प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह। ठीक है ना, मनमोहन सिंह जी थे। इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक रहा। इन्होंने
पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पास की और इन्होंने अपनी आगे की शिक्षा ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 2009 में फिर से दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाए गए। यह पहले सिख प्रधानमंत्री थे, मतलब भारत के ये पहले कौन थे? सिख प्रधानमंत्री थे। ये 10 साल 2 दिन तक अपने पद पर कार्यरत रहे। अब बात आती है भारत के वर्तमान और सबसे लंबे समय के कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले। भारत के 14वें एवं वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी जो वर्तमान में भी हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये अपना पद 26 मई 2014 को ग्रहण किए थे। ये स्वतंत्र भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। देश की आज़ादी के बाद बनने वाले प्रधानमंत्रियों में से सबसे सफल प्रधानमंत्री इन्हीं को माना जाता है। तो ये थी हमारी आज की भारत के प्रधानमंत्रियों से संबंधित सारी जानकारी। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.